नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा में कई दिनों से लापता युवक विक्की कुमार का अब तक नहीं मिला है कोई सुराग। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जमकर काटा था बवाल। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस कहने को तो इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अपराधी आए दिन एक नई आपराधिक घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे ही देते हैं। ताज़ा मामला दरभंगा का है, जहां अपराधियों के द्वारा एक युवक का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण के 7 दिनों के बाद भी पुलिस युवक को ढूंढ नहीं पाई है। वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल भी काटा था। वहीं विकास पांडे और ब्लूटूथ पर कई आरोप भी विक्की कुमार के परिजनों ने लगाया था, जिसके बाद बीते दिन हमने विकास पांडे से इस मामले को लेकर बातचीत की थी, जिसको हमने आपको सुनाया था। वहीं ब्लूटूथ से भी इस कांड में संलिप्तता की बात आई तो हमने ब्लूटूथ से भी जवाब मांगा और उनसे पूछा। वो सुनकर आप हैरान रह जाइएगा। आइए सुनते हैं ब्लूटूथ ने इस किडनैपिंग पर क्या कुछ कहा है। मेरा नाम संगीत कुमार हुआ। क्या नाम हुआ? संगीत कुमार। घर कहाँ है आपका? बेलवागंज लाइट हाउस। आप पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा है कि विक्की कुमार का आपने अपहरण कर लिया है। क्या कहेंगे आप? इसमें हम बेगुनाह हैं, क्योंकि हम 9 तारीख को हम वैष्णो देवी गए हैं। इसका मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है। काहे कि हम यहाँ से बस से, फिर उसके बाद ट्रेन एरोप्लेन से, माने हवाई टिकट से गए हैं। उसका हर मिनट हर सेकंड का मेरे पास कैसे पेमेंट किए हैं और कहाँ फ़ोटो खिंचाए हैं और कौन टिकट होता है, वहाँ से लेकर जब आए हैं तो 14 तारीख को हम 8 बजे घर में शिफ्ट हुए हैं। उस दिन से अब तक का प्रूफ है। रही बात एक बात और हम पर उछल रही है, सुनने में आया है कि मेरे आँख में जो दागी जो है साइड से, पहले हम चश्मा नहीं लगाते थे, लेकिन हम डॉक्टर से हम पता बता सकते हैं। डॉक्टर हम दिखाएं फरीदिया हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बोला कि आपका आँख की रोशनी शुरू से ही कमज़ोर है, चश्मा लगाना पड़ेगा, तो चश्मा लगाया। और 8 तारीख को 8 बजे सारा मोहल्ला का आदमी देखा था। शाम को, रात को 8 बजे रात को पूरा मोहल्ला समाज और उस लड़का सब भी देखा था। हमको और एक लड़का को पकड़ के ले गई थी प्रशासन, और प्रशासन से हम डिस्कस कर लिए थे, जो एक्साइज विभाग के हैं, जिसका नाम मोहन जी नाम है, उससे हम डिस्कस किए थे। जो हमको मारे थे ना आँख में, जो हमको चोट लगा था, और वहाँ जाके हमारी जांच किया गया तो फिर छोड़ दिया गया, बेगुनाह साबित हुए। और फिर रात में हम 10 बजे 11 बजे के आसपास हम ऑनलाइन दवा खरीदे हैं DMCH के पास, उसका रिसीविंग प्रूफ मेरे पास है। और रहा सवाल एक बात और उठ रहा है कि 14 तारीख को हम 8 बजे तक आए हैं रात में। 15 तारीख को कुछ लड़का सब, वहाँ का लड़का हमको सैद नगर में देखा, जो उसको सवाल उठने लगा कि वहाँ सैद नगर में क्या कर रहा था। तब बात ये था कि 15 तारीख को कलस्थापन था। तब 15 तारीख को कलस्थापन था, हम 14 तारीख को रात में आए थे। रात में थोड़ी मार्केटिंग करेंगे, आप तो सवेर में मार्केटिंग करेंगे। तो उस दिन हम निकले थे, तस्वीर, फल, फूल, सब्जी, हाँ कुछ सब्जी भी लिए थे। और फिर वहाँ हम गोईठा लाने गए। हम सब में हिंदू धर्म में गोईठा लेके वहाँ पर हवन होता है कुछ, तो गोईठा का डिमांड हुआ था। तो कोई लोग बोला था कि वहाँ से सैदनगर उधर एकमी तरफ मिलता है, तो उधर गए ना, तो पूछताछ करते करते एक जगह चाय भी पिए, जिसका चश्म गवाह है वो दुकानदार, उससे गवाह भी हम दिलवा देंगे। चाय भी पिए थे, उससे पूछबो किए थे, तो वो हमको बताया वहाँ आगे चल के आपको गोईठा मिलेगा। और फिर हम वहाँ गोईठा भी खरीदे हैं, उसका भी गवाही है। तो गोईठा सब लिए हैं, तो ऑनलाइन नहीं लिए, चाय नहीं लिए, लेकिन हर बार सामान सब जो खरीदे हैं रास्ता में, तस्वीर हो या फल सब्जी जो भी है, फल उल मिठाई सब ऑनलाइन खरीदे, उसका रिसीविंग उस दिन का उस समय का मेरे पास प्रूफ है। तो कुछ लड़का सब हमसे देख लिया, तो हमसे पूछा, डिस्कस तो नहीं किया, खाली पूछा कि आँख में चोट क्या है। तो हम ये सब बात बताएं कैसे ऐसे बात हुआ था, उसको हम सब, और बताया कि यहाँ क्यों क्या करने आए थे। तो हम बोले यहाँ चाय पिए हैं, और कुछ आदमी जान पहचान का मिल गया था कस्टमर से, तो बोला कहाँ थे, तो वही बोले कि यहाँ थे और सब मार्केटिंग करने आए थे, बस इतना बात हुआ था। लेकिन उस लड़का सब जब बाद में वहाँ गया, रोड जो जाम किया उससे पहले, वो सब क्या करना पूछे, उसको लगा कि हम यहाँ पर आए थे किसी साजिश से, किसी को पैसा 5 लाख रुपया देने आए थे, कोई बुलाए, तो ये सब हमको इल्जाम थोप रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ थे जब विक्की का किडनैपिंग हुआ? तो
उस दिन के बाद से आप कहाँ थे? गायब थे, आप शहर में नहीं थे? हाँ, तो हम उस दिन से हम क्या कहता है वैष्णो देवी कटरा में थे। उसके बाद हम फिर रिटर्न हुए, रेल से रिटर्न हुए हैं। तो फिर हम क्या कहता है लुधियाना पहुँचे हैं। लुधियाना पहुँचे तो लुधियाना में एक बड़ा मंदिर है, क्या कहता है कृष्णा मंदिर है, वहाँ घूमे हैं। फिर लुधियाना में एगो सिख ईसाई का एगो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ घूमे हैं। और वहाँ का प्रूफ है, हम 100 रुपया वहाँ डोनेशन किए लंगर में, वो भी है। और 51 रुपया का जो हम प्रसाद भी खरीदे हैं, तो उसका तो रिसीविंग नहीं है, लेकिन इसका रिसीविंग है मेरे पास जो खरीदे हैं। और वहाँ जो गए हैं वहाँ कैमरा वैमरा सब लेस कैमरा है, वहाँ प्रूफ है। और 3 आदमी से गए थे घर से, जब हम निकले थे हमारे घर से 3 आदमी निकला था, माने एक हम, एक हमारी पत्नी और मोहल्ला का एक सदस्य है जिसका नाम रोहित कुमार ठाकुर है, जिसके पिताजी का नाम ध्रुव ठाकुर है, वो चश्मदीद घबा उसका परिवार। और ये ऑफ़र हम 2-4 आदमी को दिए थे, इसलिए हम दिए थे कि हम पहली बार जा रहे हैं हवाई जहाज से और पहली बार वैष्णो धाम, तो हम दोनों थोड़ा कितनों है तो कमसील है, तो कुछ बुजुर्ग को ले जाना चाहते हैं। तो उस गली में हमारे जीवच गामी का बेटा रॉकी गामी है, तो उसको हम रॉकी गामी का ओरिजिनल नाम राकेश गामी है, उसको हम ऑफ़र दिए थे कि हम अपना खर्चा से आपको ले चलेंगे, आप चलेंगे हमारे साथ। तो वो बोला कि बाबा धाम जाना रहता तो चलते, वहाँ नहीं जाते, तो वो नहीं गए। फिर उसके बाद हम राजा बाबू को बोले, आगे में जो समोसा वाला है, तो राजा बाबू को बोले तो उसकी घरवाली बोली कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और बिजी इंसान, तो फिर छोड़ दिए। फिर कमलेश पूर्वे जो रवि मोबाइल शॉप है उसका बड़का बात, कमलेश पूर्वे से बात किए, तो कमलेश पूर्वे एक बार हाँ बोला, फिर बात बोला कि हम बिजी हैं नहीं जा पाए। तो फिर हम रोहित कुमार ठाकुर को बोले, तो वो जाने के लिए भली बात है। वो हमारे साथ पल पल 1 सेकेंड तक हमारे साथ रहा, उसका फ़ोटो हमारे साथ है, हमारी बीवी का भी। और वो चश्मदीद घबा वो भी है, वो भी बता देगा, कुछ मोहल्ला का कुछ आदमी भी बता देगा कि वो वैष्णो देवी गया था, उतना दिन से उतना दिन तक गायब रहा और मोहल्ला के सदस्य के साथ। उसके माँ बाप आप ही पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उसके माँ बाप इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आए दिन जो हमारा बिजनेस होता है, जो भी होता है, झगड़ा फगड़ा होना स्वाभाविक है, कुछ पैसा का लेन देन से तो झगड़ा होता है। तो वो भी धमकी देता है कि हम तुमको देख लेंगे, हम भी धमकी देते हैं देख लेंगे। अभी बिजनेस हमारा गैस का बिजनेस होता है, इसमें क्या मतलब वो आता रहता है झूठ पूछ का, जैसे हम सिगरेट फिगरेट ठंडा सब बेचते हैं, पानी उनी बेचते हैं, तो कभी उधार गैस से भराता था पहले उधार, और वो हमको झूठ पूछ के फंसाता रहता, उधारी मांगता रहता, हम नहीं देते, तो बोलता उधारी नहीं दोगे तो तुमको कोई किसी केस में फंसा देंगे, ये धमकी उमकी देता रहता, दुकान बंद करा देंगे, गोली चला देंगे, ये अगरा बेगड़ा धमकी सब देता रहता है। तो यही सब बात है। तो हम उसको बोले थे ऐसा करोगे अच्छा नहीं, बस इतना बोले थे। और वो भी हमको धमकी दिया था कि हम भी तुमको जान से मार देंगे। और 1 तारीख को रोड पर धमकी दिया था हमारी वाइफ को, हम नहीं थे उस समय, कि तुम्हारे पति को हम बहुत जल्दी मार देंगे। इसका चश्मदीद गवाह है मदन झा रोड पर सुना था इस बात को, हम उस समय हम मौजूद नहीं थे। यही क्या बात। मांग करते प्रशासन? एक आप ये बताइए कि आपके अलावे भी और किसी पे ये इल्ज़ाम लगा है? सुनने में आ रहा है जिससे ये इल्ज़ाम आ रहा है कि उसने किडनैपिंग कराया है। हाँ, एक इल्ज़ाम आ रहा है विकास पांडे पर, जो विकास पांडे का संबंध हमसे दूर तक नहीं है। वो एक बात और आ रहा है कि कहा जा रहा है, सुनने में आया है कि ब्लूटूथ पैसा दिया विकास पांडे को 5 लाख रुपया, ये काम कर दिया। नहीं दिए थे, लेकिन झूठ पूछ का इल्ज़ाम हो रहा है, झूठा इल्ज़ाम है। इसका कोई सबूत ना उसके पास है और मेरे पास बेगुनाही का पूरा सबूत है। आखिरी सवाल है, विक्की कुमार गया तो गया था, मोहल्ला के हैं, ऐसे फ्रेंडली बताइए पत्रकार के विक्की का ये हो सकता है, आए दिन हमेशा इधर आके, विक्की था पहले बहुत अच्छा लड़का था, ये हम खुद कह रहे हैं, लेकिन ये 1 महीना से वो पता नहीं कौन डिप्रेशन में रह रहा था या जान कुछ या किसी प्रेशर में या कुछ, ये सबसे झगड़ा करता था, हमसे कभी नहीं झगड़ा करता था, वो हमसे भी झगड़ा करता था, हमारे वाइफ को भी रिस्पेक्ट करता था, वाइफ को भी बरगला देता था, गाली गलौज करता था। और वो हमारे साथ नहीं है, वो अपने उसकी पत्नी जो रानी कुमारी है उसको भी मारता पीटता रहता था, जो हाल फिलहाल वो अपने ससुराल में रहने लगे, और अपने सास ससुर को भी गाली गलौज किया। हाल फिलहाल आपको मायके में रहने लगे। हाँ, मायके में। और 7 और 8 तारीख को
रोड पर अपने सास को बहुत गाली गलौज किया, जो उसका चर्चा आपको रोड पर के कुछ व्यक्ति सब मिल जाएगा, रोड पर गाली गलौज हुआ है। तो वो शक तो सब पर कर रहा है, अपनी बीवी पर कर रहा है, सास ससुर पर कर रहा है, विकास पांडे पर कर रहा है, हम पर कर रहा है, यहाँ तक कि एक पैंथर नूर आलम है उस पर भी कर रहा है। नूर आलम पर इसलिए किया जा रहा है, अब पता नहीं साथ साथ शराब का क्या ले, शराब का कारोबार करता था ये, अब इधर क्या करता था हमको नहीं पता, इधर लेकिन गोटी सोटी बेचना लगा, रोड पर गोटी सोटी बेचने लगा, पहले दारू का धंधा करता था, तो उससे क्या लेना देना हमको नहीं पता है। हम तो इतना जानते हैं कि पुलिस प्रशासन हमको नहीं जाता कोई दबाव देता है किसी पर, चाहे हम पर हो। नूर आलम का क्या रोल है? नूर आलम भी जहाँ तक इसके बारे में हम विशेष नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि नूर आलम का कोई रोल है। और एक कीचड़ प्रमोद सिंह पर भी उठ रहा है। अब जैसे कहा जा रहा है कि प्रमोद सिंह हमसे मिला हुआ है, पैसा देते हाँ, उसका कहना है कि 50,000 रुपया हम ऑनलाइन दिए हैं, इसका अगर चेक किया जाए तो उसका मोबाइल चेक किया जाए, मेरा मोबाइल चेक किया जाए, कोई प्रूफ निकाला जाए। प्रमोद से और जो प्रमोद से हमको इतना ही ताल्लुक है, प्रमोद से हम इतना ही ताल्लुक है कि हमको जैसे एक बार थाना गए थे ना, तो होता है कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी को जान पहचान बन जाता पुलिस प्रशासन से, तो हमको कोई पैसे झगड़ा पगड़ा हुआ, कोई बात हुआ तो उनको फ़ोन किए तो तुरंत एक्शन लिए, और देखते हैं जो सही गलत है उसी का बात करते हैं, ये नहीं कि हम गलत है तो मेरा ही पक्ष लेंगे, ऐसा बात नहीं। विक्की कुमार को खोजने में आप पुलिस को सहयोग करेंगे? हाँ, पूरा सहयोग करेंगे। ये सहयोग करेंगे कि जब पुलिस बुलाएगी, हमको जहाँ बुलाएगी, जो पूछताछ करेगी, जो प्रूफ मांगेगी, हम करने के लिए तैयार हैं, और शहर छोड़ के हम नहीं जाएंगे। हाँ, फिलहाल अभी हम घर छोड़ के इसलिए गायब हैं कि अभी पब्लिक मूवमेंट है, स्थिति गड़बड़ है, इसलिए हम घर छोड़ के हैं, लेकिन शहर में ही है। जब हाँ, नाम मेरा संगीत कुमार हुआ, मेरा घर हुआ लाइट हाउस बेलवागंज। और एक बात और कहना चाह रहे हैं, विक्की के साथ हमेशा परछाई के साथ उसका मौसेरा भाई राहुल कुमार शाह उर्फ डेरबा, वो हमेशा रहा। अगर रोड पर के कैमरा को चेक किया जाएगा तो जितना एक पत्नी या एक अपना भाई नहीं रहता है, उतना वो उसके साथ रहा है। इसका जवाब आपको वहाँ पर का मोहल्ला का आदमी भी दे देगा, एनी टाइम रहता था। और रहा सवाल ज़्यादा बातचीत, हमको जहाँ तक पता है ज़्यादा बातचीत उसी से होता था, कहीं भी जाता था तो उसी के साथ आता जाता रहता था। हाल में इधर आके दोनों वोटा मिल के हमसे झगड़ा भी किया था, जो उस दिन प्रशासन को हम फ़ोन किए थे तो प्रशासन उसको आश्वासन भी दिया था, बोला था कि आज दिन के बाद ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये सब बात बताया गया था।